बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। यूनाइटेड नेशंस मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है। जिस तरह लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ था, सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस भी उसी तरह मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है। नो सीज फायर, द यूनाइटेड नेशंस हैज फेल्ड। वर्ल्ड वॉर वन 1914 to 1918 तक 4 साल के लिए बहुत तबाही आई, डिस्ट्रक्शन, पीस को तबाह किया गया, बहुत लोग मरे। तो उसके बाद यहां पे बनाया गया एक पहला, द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द लीग ऑफ नेशंस। वुडरो विल्सन जो उस वक्त थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, आपने 14 पॉइंट्स दिए थे और वहां आपने मेंशन किया था कि हमें जो है एक फोरम चाहिए। वी नीड अ लीग टू प्रिवेंट द वार्स एंड टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। तो फिर यहां से बन गया द लीग ऑफ नेशंस आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। 1920 में लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया और डिसोल्व हो गया 1946 में, खत्म हो गया। ये खत्म क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स के द लीग फेल्ड कंप्लीटली। लीग का काम क्या था? वर्ल्ड वॉर टू को रोकना, जो बाकी कन्फ्लिक्ट्स थे उनको भी रोकना, पीस को मेंटेन करना। बट लीग फेल्ड टू स्टॉप द अदर कन्फ्लिक्ट्स एज वेल एज वर्ल्ड वॉर टू। तो 1939 से लेकर 45 तक यहां वर्ल्ड वॉर टू आ गया। फिर यहां पर लीग ऑफ नेशंस को खत्म किया गया, डिसोल्व किया गया। फिर यहां पर आ गया एक और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज यूनाइटेड नेशंस, यूएन बना। जब वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू था तो एक आखिर में जो है एक मीटिंग बुलाया गया 26। ये मीटिंग 2-2.5 महीने रहा जारी। फाइनली on 26 June 1945 in San Francisco in the USA, the UN Charter was signed. UN का चार्टर बनाया गया था, साइन किया गया था। चार्टर क्या है? इनके यूएन का लॉ, यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएन का आइन। इसमें कुल मिलाकर 111 आर्टिकल्स हैं। फिर ये साइन हुआ 26 जून 45 को। इट बिकेम इफेक्टिव ऑन 24 अक्टूबर 45 एंड दैट डे इज नॉन एज द यूएन डे। यानी कि इस दिन को फिर बनाया गया यूनाइटेड नेशंस को। और जब यूएन बना तो तब वहां पर थे 51 यूएन के मेंबर्स, जो कि आज हो गए हैं 193 यूएन मेंबर्स और 2 ऑब्जर्वर्स हैं, पैलेस्टाइन एंड वेटिकन सिटी। अब यूएन का जो बेसिक मकसद है जो इस चार्टर में लिखा हुआ है, इन आर्टिकल्स में भी और जो यूएन का प्रेमेबल वहां भी लिखा हुआ है कि जंग को रोकना है। जो पहले जंगे हुए हैं, लोग मरे, तबाही बर्बादी आई है, किस तरह हम खुद को बचाएं जंग से। उसके अलावा जो बाकी कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स हैं उनको रोका जाए, दुनिया में पीस को मेंटेन किया जाए, कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, और जो बाकी थ्रेट्स हो ह्यूमन बीइंग को, सबको किस तरह हम काउंटर करें, फेस करें। तो ये यूएन का ऑब्जेक्ट। अब ओवरऑल यूएन के हैं कुल मिलाकर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, लेकिन जो ये है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज द मोस्ट पावरफुल यूएन ऑर्गन। इसका काम क्या है? टू मेंटेन सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया में अमन को मेंटेन करना, पीस को मेंटेन करना, कोई डिस्प्यूट है उसका डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालना, जंग को रोकना, या अगर जंग लग भी जाए सीज फायर जल्दी करना। ये सारे हैं, these all are the duties of UN Security Council. Therefore it is known as the most powerful UN organ, और इसके अंदर में है यूएन का फौज, that is called the UN Peacekeeping Force or Blue Helmets. अब ओवरऑल यहां पर हैं 15 मेंबर्स, 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। ये 10 2 साल के लिए हैं, फॉर 2 years। जो 5 परमानेंट है also called veto powers. वीटो का मतलब क्या है? वीटो करना। वीटो मीन्स नेगेटिव वोट in Security Council by any permanent member.
यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नेगेटिव वोट कास्ट करें, कोई रेजोल्यूशन है, कोई लॉ है, उसको पास करने से रोका जाए, उसको रिजेक्ट करें, दैट इज नोन एज वीटो। अब यहां पर ओवरऑल ना आपको 15 में से 9 वोट चाहिए एट लीस्ट मिनिमम, बट इंक्लूडिंग 5 वीटो पावर्स, 5 वो लाजमी, और जो बाकी 10 हैं कोई भी यहां से 4। अब इस तरह आपको एटलीस्ट 9 वोट चाहिए। अगर 11-12 वोट आपको मिल भी गए हैं, लेकिन किसी 5 में से एक ने वीटो किया, नेगेटिव वोट कास्ट किया, तो वो 11-12 किसी काम के नहीं रहेंगे। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर क्या है, लिसन, मैंने कहा कि नो सीज फायर, कोई जंगबंदी नहीं हुई, यूएन हैज फेल्ड। वो किसके लिए? लेकिन जब ये गजा का वाकया हुआ, ये शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने रॉकेट्स फायर किए थे गजा से टुवर्ड्स इसराइल, और इसराइल ने क्या कहा कि ये मैं एक सॉवरेन स्टेट हूं और मेरी वायोलेशन की हमास ने, गजा ने, तो लिहाजा जवाबी कार्रवाई की, जवाबी हमला किया इसराइल ने ऑन द बेसिस ऑफ यूएन आर्टिकल 51। ये यूएन के चार्टर का आर्टिकल है, ये यूएन के चार्टर में 111 आर्टिकल्स हैं, उसका आर्टिकल 51, इट सेज दैट एवरी इंडिविजुअल, आल्सो अ कंट्री, हैज राइट टू हैव सेल्फ डिफेंस। ठीक है, इस बात को मान लेते हैं कि यूएन के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत इसराइल ने क्या सोचा कि ये मेरी सॉवरेनिटी की वायलेशन की गई है, नाउ आई हैव द लीगल राइट टू फाइट बैक, मेरे पास हक है कि मैं गजा पर हमला कर सकता हूं। चलो, हमला किया इसराइल ने, मानते हैं इस बात को। अब ये बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, इसको अगर आप पढ़ेंगे ना, इसके 3-4 लाइन में ये लिखा हुआ है कि आपके पास लीगल राइट है सेल्फ डिफेंस का, जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं आप। उसके बाद लिखा हुआ है 5-6 लाइंस के अंदर, अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने यहां पर इंटरवेन किया, कोई यहां पर पास किया रेजोल्यूशन, तो उसको लाजमी आपको एक्सेप्ट करना है। अब इसराइल ने आर्टिकल हमला तो किया, ये इसका आधा हिस्सा है आर्टिकल का, जिसका आधा हिस्सा है बर्द वाला, वो ये कह रहा है कि भाई फिर आप क्या करें, फिर आपको सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस हैं उनको लाजमी फॉलो करनी चाहिए। अब जब यहां पे पास किया गया, व्हेन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पास द रेजोल्यूशन ऑन 25 मार्च 2024 फॉर सीज फायर इन गजा, ये 25 मार्च को अभी पास किया गया है गजा के अंदर सीज फायर करने के लिए, ये सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है। नाउ इट इज द बाउंडन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इसराइल टू स्टॉप द वॉर देयर। अब इसराइल वहां पर जंग को लाजमी स्टॉप करे, ये खुद आर्टिकल 51 कह रहा है ये कि अब इसराइल को जंग यहां पे रोकना चाहिए, लेकिन अभी तक जंग स्टॉप नहीं किया गया। 5-6 दिन गुजर चुके हैं, आर्टिकल 51 का जो आधा पहला हिस्सा है उस पर अमल किया इसराइल ने, जिसका आधा हिस्सा दूसरा है उसको नहीं फॉलो करा इसराइल, अभी तक सीज फायर नहीं किया गया। अच्छा जी, आर्टिकल 25 ये अलग कहता है, यूएन चार्टर का आर्टिकल 25 कहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजंस मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल यूएन मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी फैसले होंगे उनको लाजमी आपको मानना चाहिए। अब यहां भी इसकी वायलेशन कर रहा है इसराइल, इसको भी फॉलो नहीं कर रहा है इसराइल। आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी काउंसिल देगा फिर कंट्रीज को डायरेक्शंस, अगर उस कंट्री ने आर्टिकल 25 को नहीं माना, सीज फायर नहीं किया, तो सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पर जो तमाम और यूएन के मेंबर्स हैं, दे विल बाइकआउट फ्रॉम दैट कंट्री, डिप्लोमेसी, ट्रेड, सब कुछ खत्म करेंगे फिर हम। तो भाई सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी तक क्यों ये डायरेक्शंस इशू नहीं किए हैं बाइकआउट फ्रॉम इसराइल? इन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अभी देखा जाए तो खुद वायोलेट कर रहा है यूएन के पूरे चार्टर को यहां पे आकर। ठीक है जी। अच्छा, अब आर्टिकल 42 इसके मुताबिक अगर 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 41 के तहत तमाम कंट्रीज ने डिप्लोमेटिक कट ऑफ किया, रिलेशंस खत्म किए,
नो ट्रेड, कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी वो कंट्री सर्वाइव कर रहा है, तो फिर यहां पर आपको और भी एक्शन लेने चाहिए, या फिर आर्टिकल 44, 45, 46 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल विल डिक्लेयर वार फोर्स अगेंस्ट दैट कंट्री। और सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी तक कोई अपने इस ब्लू हेलमेट को, पीस कीपिंग फोर्स को यहां नहीं भेजा अगेंस्ट इसराइल। सिक्योरिटी काउंसिल को चाहिए ना कि अगर इसराइल जंग को स्टॉप नहीं कर रहा, अगर इसराइल आर्टिकल 51 के तहत, 25 के तहत इसराइल सीज फायर नहीं कर रहा, तो फिर आपको एक्शन लेना है लाजमी अगेंस्ट इसराइल। ये खुद सिक्योरिटी काउंसिल कहां पर है, खुद यूएनओ कहां पर है, ये कौन है इसराइल जो आपकी बात को नहीं मान रहा? और यहां पे आकर खुद अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस सेंट मोर बम्स जेट्स टू इसराइल। अभी कल की बात है ये, अमेरिका ने मजीद बम और फाइटर्स भेजे इसराइल की तरफ, आप लड़ेंगे इस गजा। यानी कि अमेरिका खुद भी वायलेट कर रहा है यूएन के चार्टर के आर्टिकल 25, 41, 42, 44, 45, 46 को। Now the UN has completely failed to implement, to execute its resolutions to have ceasefire in Gaza. UN अपने resolutions को भी properly execute नहीं कर सकता, तो फिर क्या फायदा भाई? कौन है इसराइल? तो खत्म करो इसको फिर। देयर इज नो यूज ऑफ द यूएनओ, कोई इसकी जरूरत ही नहीं है, फेल हो गया ये।